हाँ जी दोस्तों, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे आपका आईसीएम मॉड्यूल बैच, जिसमें इलस्ट्रेशन 1 और 2 हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं और हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि सर हम जितने भी चैप्टर्स प्रोवाइड कर चुके हैं और जितने करने वाले हैं और जितने भी कर रहे हैं बेसिकली वो चैप्टर्स का आईसीएम मॉड्यूल का जितना भी वीडियो कंटेंट है वो आपके पास में एक ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सारे चैप्टर्स वहाँ जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो को आपके पास में प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ जाके आपको मिल जाएगी। क्लिक करिए, प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे, सारे चैप्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो जाइए और देख लीजिए। ठीक है, जितने भी प्रोवाइड करें वो आपके पास में और दूसरे आपके पास में अपलोड होते रहेंगे। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है? इलस्ट्रेशन नंबर 3 कहता है कि सर लेट अस कंसीडर, आपके पास में कहता है बैलेंस शीट ऑफ, आपके पास में किसकी दे रखी है सर? एक्स लिमिटेड की। ठीक है, एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है और नीचे आपको देख ही सकते हैं इक्विटी और सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, नोट्स टू द अकाउंट गिवन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और सबसे लास्ट में कहता है कि सर परचेज कंसिडरेशन आपको कंप्यूट करना है। तो परचेज कंसिडरेशन के लिए वही बात सर, नेट असेट और नेट पेमेंट दोनों में से कोई एक ही मेथड रहेगा नहीं नॉर्मली आपके पास में। तो कहता है कि सर जल्दी से देख लेते हैं कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। अदर इन्फॉर्मेशन में कहता है वाई लिमिटेड टेक ओवर करता है एक्स लिमिटेड को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्स लिमिटेड टेक ओवर हो चुका है वाई लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या पेमेंट हो रही है इनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास में दी जा रही है। कहता है डिबेंचर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड को डिस्चार्ज करने के लिए वाई लिमिटेड के जो यहाँ पे शेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सॉरी डिबेंचर प्रोवाइड कर जाएंगे, लेकिन 10% प्रीमियम के हिसाब से। तो आपके पास में अभी जो डिबेंचर है कितने हैं? कहता है कि सर अभी आपके पास में अवेलेबल 14% वाले डिबेंचर है। सर बिल्कुल, इसके बदले 15% वाले डिबेंचर प्रोवाइड किए जाएंगे। कहता है 15% वाले डिबेंचर प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन उसकी वैल्यू इससे 10% आगे होगी, मतलब कि ज़्यादा होगी। तो कहता है इसमें 10% ऐड कर देना ज़रा। ठीक है, इसमें 10% ऐड कर देना। जो अब नया प्रोवाइड किया जाएगा वो 15% वाले डिबेंचर हो गए, प्लस इसकी वैल्यू भी 10% ज़्यादा होगी, तो 4000 प्लस 10%। अच्छा, ये 4000 नहीं है, ऊपर आपको दे रखा है कि इन 1000 अमाउंट है। ठीक है, तो ये 40 लाख रुपीज़ है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए आपके पास में 4000 बोल रहा हूँ। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, ये इन आपके पास में लैक्स में अमाउंट आ रहे हैं, 40 लाख इस तरीके से। ठीक है, तो कहता है ये आपके पास में हो जाएगा 4400। ठीक है, तो ये आपकी इसकी वैल्यू अब से 4400 हो जाएगी। साथ साथ हम लिखते चलते जैसा इलस्ट्रेशन 2 में लिखा था। इसके बाद कहता है सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बारी आ जाती है। कहता है 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे आपके पास में। बिल्कुल सर, ये दिख रहा है आपके पास में। कहता है इनको डिस्चार्ज करने वाले, और डिस्चार्ज के लिए कहता है कि सर इसको भी प्रीमियम पे करेंगे 20%। ठीक है, और उसके बदले प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड करेंगे 15% प्रेफरेंस शेयर वाले। ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू 20% ज़्यादा होगी अभी के मुकाबले। तो अभी की जितनी वैल्यू है उसमें 20% ऐड कर दो, आपके पास में काम खत्म हो जाएगा। सर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है 2500, लेकिन ध्यान रहे सर इन 1000 है, मतलब कि आपके पास में 25 लाख रुपीज़ होगा। ठीक है, इसमें आपके पास में 20% ऐड कर दो, जो नए मिलेंगे उसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, 2500 प्लस आपके पास में 20%, तो 3000 आपके पास में। तो कहता है 3000। ओके सर, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है। आगे क्या कहता है सर? आगे कहता है आपके पास में कि इंट्रिंसिक वैल्यू आपको गिवन है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब बेसिकली मार्केट वैल्यू आप ले सकते हैं। कहता है एक्स लिमिटेड के कहता है 20 रुपये है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अब जब शेयर सिर्फ और सिर्फ लिखा होता है इसका मतलब ये इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है, तो इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू 20 रुपये है। जबकि कहता है कि एंड डेट ऑफ वाई लिमिटेड 30 रुपीज़, तो वाई लिमिटेड के शेयर्स की प्राइस है 30। ठीक है सर, तो कहता है वाई लिमिटेड के शेयर्स की प्राइस 30 है और एक्स लिमिटेड के शेयर्स की प्राइस 20 रुपये है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर्स टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से शेयर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। कहता है हाउएवर एंट्री शुड बी मेड एट अ पार वैल्यू ओनली। ठीक है, वैल्यू आपको जो है पार वैल्यू ही लिखनी है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम इशू करेंगे। ठीक है, कहता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच इशू, आपके पास में जो आपके पास में इशूड इक्विटी शेयर्स है वाई लिमिटेड के, वो 10 रुपये के हिसाब से ही माना जाएगा। ठीक है, तो पार वैल्यू 10 रुपये ये कहना चाहता है। तो कहता है कि सर इससे क्या साबित होने वाला है? इससे साबित होने वाला है कि सर इसका अमाउंट कितना होगा। कहते हैं कि सर
जो भी इक्विटी शेयर्स है अभी एक्स लिमिटेड के बारे में वो 20 रुपीज़ वाला है। तो एक बार के लिए मुझे बताइए कि कितने शेयर्स है एक्स लिमिटेड के पास। ये कहते हैं ये रहे इक्विटी शेयर्स और कहता है 7,50,000 है आपके पास में शेयर्स। 7,50,000 शेयर्स है बेसिकली, ठीक है, 7,50,000 शेयर्स। अब इनको डिस्चार्ज करना है। मुझे बताइए सर, सीधी सी बात है कि मार्केट में जो वैल्यू रहेगी 20 रुपये, शेयर होल्डर ये लेना चाहेंगे या फिर उनकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये ये लेना चाहेंगे? ऑब्वियसली सर, एकदम जनरल नॉलेज, जो मार्केट में वैल्यू चल रही वही लेंगे वो, ठीक है। तो कहता है कि वही चीज़ आपके पास में दिया भी जाएगा। वाई लिमिटेड कहता है कि सर 20 रुपये वाले हैं ना, तो एक बार के लिए कितना पेमेंट करना है वो बताओ। तो शेयर होल्डर ने कहा कि सर 7,50,000 टोटल शेयर है, 20 रुपये के हिसाब से हम लेंगे। तो कहता है कि 7,50,000 इंटू 20 आपके पास में अमाउंट आ जाएगा सर। यहाँ पे इन 1000 है ना, तो मैं एक तरीके से उसी तरीके से लिखता हूँ 15,000, ठीक है। ध्यान रहे सर, 15,000 नहीं है, 15,000 इन 1000 अमाउंट है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि सर 1500 सॉरी यहाँ पे 150 लाख रुपीज़ आप कह सकते हैं, 150 लाख, ठीक है। तो 150 लाख रुपीज़ है आपके पास में, लेकिन इन 1000 में लिख रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे इन 1000 है, तो ये भी मैंने 1000 में लिख दिया, ठीक है। आप चाहे तो 30 और ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप फॉर्मेट परचेज कंसिडरेशन के लिए करेंगे तो वहाँ पे इन 1000 ही लिखे तो बेहतर रहेगा आपके पास में, ठीक है। सारी चीज़ें इन 1000 है इसलिए। तो कहते हैं कि सर आपके पास में इतना पेमेंट करना है, ठीक है। एक बार के लिए मैं यहाँ पे पूरी अमाउंट लिख देता हूँ, वरना स्टूडेंट कहेंगे ये कैसा आया, ठीक है। चलिए 150 लाख रुपीज़ आपके पास में। कहता है इतना पेमेंट करना है आपके पास में वाई लिमिटेड को, ठीक है, शेयर होल्डर को। कहता है पेमेंट कर देंगे, लेकिन हम इसके बदले शेयर ही प्रोवाइड करेंगे। इसने कहा है सर इक्विटी शेयर्स के बदले इक्विटी शेयर्स ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वाई लिमिटेड ये कहता है कि जो हम शेयर्स प्रोवाइड करेंगे उस शेयर्स की वैल्यू तो मार्केट में 30 रुपये है, तो बस उसी तरीके से प्रोवाइड करेंगे सर, उतने ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपसे 20 रुपये का जा रहा है और हम 30 रुपये की दे रहे हैं, तो कोई 10 रुपये बेनिफिट नहीं देंगे आपको, ठीक है। जो बनता है उसी तरीके से देंगे। कहता है कि सर मुझे कितना पेमेंट करना है बताइए। कहता है कि सर वाई लिमिटेड को आपके पास में, वाई लिमिटेड को पेमेंट कितना करना है सर, निकाला सर 150 लाख रुपीज़ आपके पास में, 150 लाख रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। कहता है कि सर डिवाइड बाई 30 कर दूंगा, जितने भी शेयर्स आ रहे हैं उतने ही प्रोवाइड करूंगा। वाई लिमिटेड का कहना ये है, क्लियरली ले रखा है कि आपके पास में इंटरेस्टिक वैल्यू पे ही शेयर्स प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्टिक वैल्यू है 30, तो डिवाइड बाई 30 करूंगा, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे उतने ही शेयर्स प्रोवाइड करूंगा आपके पास में। कहता है 5 लाख शेयर्स, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में इशू किए जाएंगे वाई लिमिटेड के द्वारा। किसको सर, एक्स लिमिटेड के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको 5 लाख शेयर्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन कहता है कि सर जब कैलकुलेशन करो तो पार वैल्यू ही लिखना। हालांकि इंटरेस्टिक वैल्यू के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर निकाला, लेकिन वैल्यू पार वैल्यू के हिसाब से लिखना। कहता है पार वैल्यू 10 रुपये, तो जब वैल्यू परचेस कंसिडरेशन में लिखे तब मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ करना, ठीक है, और जो भी अमाउंट आए वो लिखना। बढ़िया जी, एकदम बढ़िया पॉइंट आपके पास में दे रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देख रहा हूँ सर, शेयर होल्डर को जितना भी पेमेंट किया गया वो सारा का सारा इन वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। तो आपके पास में 2 मेथड होती है आपके पास में, पता ही सर, 2 मेथड होती है आपके पास में, पता ही सर कौन कौन सी सर, एक नेट असेट और एक आपके पास में नेट पेमेंट। नेट पेमेंट मेथड कब पता होती है सर, नेट पेमेंट मेथड कब अप्लाई होती है? नेट पेमेंट तब अप्लाई होती है जब शेयर होल्डर, वो भी 2 तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी, जब उनको हम कोई पेमेंट करते हैं उसकी वैल्यू पता है तो नेट पेमेंट मेथड अप्लाई हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 में पढ़ा है। तो कहता है कि सर क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी हमने पेमेंट किया है उसकी वैल्यू क्या अमाउंट में पता है? आंसर इज यस, पता है सर, अभी अभी पता है सर, अभी अभी हमने निकाल भी लिया। कहते हैं कि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करें सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तो वैल्यू पता है सर 3000, और ये इन 1000 रुपीज़ है। तो कहता है कि 3000 लिख दिया, इन 1000 है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि सर इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पेमेंट किया पता है? आंसर इज 5000 शेयर्स, और कहता है पार पे दिखाना, तो इंटू 10 करेंगे, ठीक है, इंटू 10 करेंगे आपके पास में। तो ये चीज़ आपके पास में आ जाएगी सर 50 लाख, ठीक है। लेकिन ये इन 1000 है तो यहाँ पे 5000 दिखा देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे सर 5000 आपके पास में इक्विटी शेयर से 10 रुपये के हिसाब से दिखाने के लिए बोला है, इसलिए इसने स्पेसिफिकली आपको कहा है कि सर पार वैल्यू पे दिखाना है। तो इंटू 10 करेंगे और अमाउंट निकालेंगे और आपके पास में दोनों आंसर मिल जाएंगे। केस कोई पेमेंट किया नहीं है तो आपके पास में ये 2 चीज़ है, टोटल कर देंगे, परचेस कंसिडरेशन आपके सामने आ जाएगा। तो नेट एसेट मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शेयर होल्डर को जो भी पेमेंट किया उन वैल्यू हमें पता है, इन वैल्यू हमें पता है। तो ये आपके पास में नेट पेमेंट मेथड से काम खत्म हो गया। नेट पेमेंट मेथड बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर को कितना पे किया उतना ही देखना होता है,
ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा ये मेथड होता है, आपके पास में ये क्लियर हो जाता है इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 3। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4।